आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि मुझे मौका मिला कि मैं अनॉइंटिंग वर्शिप मिनिस्ट्री ग्रुप पे ऑनलाइन आ सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिस्टर सोना मसीह जी का, और धन्यवाद देना चाहता हूं भाई किशोर मसीह का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके फेसबुक पेज पर जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री में आ सकूं और यहाँ पर आकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकूं, परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबके सामने आ सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बहन और भाई का कि उन्होंने मौका मुझे दिया है कि मैं आज एक बार फिर से बुधवार को, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैंने अपना फ्लायर या पोस्टर डाला है उसमें हर हर बुधवार को वेडनेसडे को मैं 8 बजे ऑनलाइन आऊंगा और परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। तो आप सभी लोग जो इस पेज पर आकर ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आज मेरे साथ वचन में सहभागिता करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मौका हमें एक बार फिर से दिया है। आए हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे, वचन में जाएंगे। पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसने मौका एक बार फिर से दिया और हम अपने आप को इस आराधना स्तुति के लिए हम अपने आप को तैयार करें। जो भी भजन हम आज गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए वो परमेश्वर पिता को पसंद आए। जो वचन आज परमेश्वर पिता हमारे बीच में आज बोलना चाहते हैं हमारी आत्मिक खुराक के लिए, वो भी परमेश्वर की ओर से हमारे जीवनों के लिए एक आशीष का कारण बन सके और हम बहुतायत से आशीष पा सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर समय के लिए। आए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने एक बार फिर से ये मौका हमें बख्शा है कि हम उसके वचन में बने रहें और उसके वचन में चलने वाले हो सकें। उसके विश्वास में हम मजबूत हों, उस पर हम भरोसा रखें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु एक बार फिर से आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए कि आपने एक बार फिर से ये मौका हमें दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु एक बार फिर से आपकी आराधना स्तुति कर सकें। हम आपका धन्यवाद कर सकें कि आज दिन तक आपने हमें जिंदगी जमीन में रखा। अरे मौका प्रभु आपने हमें दिया कि हमारे द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। आप महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमारी रक्षा हमारी हिफाजत करते हैं और अपने मार्ग में प्रभु आप हमें चलाते हैं। मैं विशेष कर धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस सुंदर दिन के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु अपने जीवनों के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु कि आपके आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु कि आपकी जो सुरक्षा आप हमें देते हैं, अपने सुरक्षा के घेरे में प्रभु आप हमें रखते हैं। हमारे खानदानों को, हमारे परिवारों को, हमारे अजीजों को, हमारे मित्रों को, हमारे रिश्तेदारों को और हमारे जान पहचान वालों को प्रभु आप सुरक्षा हिफाजत करते हैं। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर प्रभु हमारे जीवन में कोई भी कमी है, घटी है, कमजोरी है, दुख है, तकलीफ है, गलत बातें हैं, गलत विचार हैं, प्रभु हमारे जीवनों से प्रभु आप दूर करें। हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु आप हमसे दूर करें। हम प्रभु अपना पश्चाताप कर सकें और आपके क्रूस के सम्मुख आ सकें, ताकि प्रभु हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, वो सब प्रभु आपके नाम के द्वारा प्रभु दूर होने पाए। जब प्रभु हम 1 घंटा के करीब लगभग आपके संगति में प्रभु हम एक साथ मिलते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो प्रभु आप हमारे बीच में हो। हमसे प्रभु आप बातचीत करें ताकि हमारे जीवन प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सकें। जो भी कमियां प्रभु हमारे जीवनों में है उन कमियों को प्रभु आप दूर करें। जो भी प्रभु हम भजन आपकी महिमा स्तुति के लिए गाते हैं वो आपको पसंद आने वाले हो। जो प्रभु वचन पाठ आज आप हमारे बीच में बोलना चाहते हैं वो प्रभु आपकी तरफ से हो। मैं तो केवल प्रभु एक बोलने का माध्यम हूं, लेकिन वचन जो भी मेरे मुख से निकले वो प्रभु आपका होने पाए। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और प्रभु हम आत्मिक फलों से भरे। एक बार फिर से पूरी आराधना स्तुति को, वचन की संगति को प्रभु आपके सम्मुख रखता हूं।
सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हम एक परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए गीत गाएंगे। और अगर आप लोगों को भी ये गीत आता है तो आप इस भी है हमारे साथ इस गीत में शामिल हों, ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा हमारे द्वारा होने पाए। गीत है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे संभालेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे संभालेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बनकर आए जिंदगी के सफर। आंधियां बन के आए जिंदगी के सफर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे असर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे असर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मौका हमें दिया कि हम उसकी आराधना, स्तुति, उसके नाम का धन्यवाद कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर से आज के इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए कि पिता परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं बहन सोना मसीह का और भाई किशोर मसीह का
कि उनके माध्यम से मुझे ऑनलाइन पेज पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आज आपके सामने जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री के माध्यम से आपके साथ आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर जो आज हमसे बातचीत करना चाहते हैं हम उसमें बने रहें और अपने जीवन में हम परमेश्वर पर भरोसा करें और उस अनुसार हम चलें। जो मैं आज वचन आपके सामने लाया हूं वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसके 25, 26 और 27 आयत, जो कि ये तीनों जो आयतें हैं, ये वचन हैं, ये हमें परमेश्वर का भरोसा दिलाती हैं, परमेश्वर में विश्वास दिलाती हैं। मैं आपके सामने ये तीनों वचन पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसके 25, 26 और 27 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप वचन में देखेंगे तो वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर। आए हम प्रार्थना करेंगे और मैं वचन के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगूंगा कि परमेश्वर मुझे सामर्थ दे ताकि मैं आपके वचन को अपने लोगों में, आपके चुने हुओं में और आपके खून से खरीदे हुए लोगों के बीच में आज इस वचन को बोलने पाऊं। एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा को चाहेंगे, परमेश्वर के आशीषों को चाहेंगे और मैं चाहता हूं कि हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से दुआ मांगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में शीश झुकाते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर समय के लिए कि जो प्रभु आपकी ओर से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपको आपके वचन को लेकर प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से प्रभु आ सकूं, क्योंकि प्रभु ये आपकी योजना है और आप अपनी योजना के तहत प्रभु हमारा इस्तेमाल करते हैं अपने उद्देश्य के लिए। प्रभु आपने हमें अपने उद्देश्य के लिए प्रभु इस संसार में भेजा है और हम जानते हैं प्रभु कि मैं संसार में क्यों हूं। मैं इसलिए आया हूं प्रभु कि ताकि आपके वचन को आपके लोगों में बांट सकूं। ये प्रभु आपने मेरे लिए, मेरे मां के गर्भ में आने से पहले ही प्रभु आपने योजना मेरे लिए बनाई। जैसा आपका वचन कहता है कि मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हारे लिए वो तमाम योजनाएं बनाई हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु बीते बार हर एक पल के लिए, हर एक समय के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु अपने जीवनों के लिए, आशीषों के लिए जो आपने हमें भरपूरी के साथ दी हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस एक बार सुंदर समय के लिए, इस समय का प्रभु जो आपने हमें दिया है, मौका दिया है, इसका प्रभु हम अपने जीवन में आपके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सकें। मैं दुआ करता हूं प्रभु जितने भी हमारे अजीज हैं, हमारे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं और जितने भी प्रभु आज मेरे साथ फेसबुक पेज पर इस मिनिस्ट्री पर जुड़ते हैं प्रभु, सबको प्रभु आपके सम्मुख रखता हूं। अगर किसी के जीवन में प्रभु कोई भी कमी घटी, कमजोरी है, दुख है, तकलीफ है प्रभु, सब प्रभु आपके नाम से दूर हो। मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, तमाम को प्रभु आपके सम्मुख रखता हूं। दुआ करता हूं कि जैसे आज दिन तक आपने संभाला है, आगे भी प्रभु आप संभालें। आज इस वचन के लिए प्रभु आप मुझे छुएं, पवित्र करें। अपने वेदी के अंगारों से प्रभु मेरे ओंठों को छुएं, ताकि जो भी कुछ भी मेरे मुख के द्वारा निकले, ओंठ मेरे हों लेकिन आवाज उसमें से निकली प्रभु आपकी होने वाली हो।
और उसके द्वारा प्रभु हमारे आवाज के द्वारा प्रभु जो आवाज उसमें से आपकी आवाज निकलती है प्रभु, उसके द्वारा हमारे जीवनों में बहुतायत से प्रभु आशीष आने वाली हो। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु कि मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, अपने वचनों को मेरे मुख में डाल, जैसे आपने यिर्मयाह नबी के द्वारा अपने वचन को लोगों में बांटा था, बंटवाया था प्रभु, आज वैसे ही मेरे मुख से प्रभु अपने वचन को बंटवाएं, ताकि प्रभु हम आपके वचन में बन सकें, चल सकें, और उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में बहुत तायत से प्रभु आशीष आने पाए। जितनी देर भी प्रभु हम आपके वचन में संगति करते हैं, हम प्रभु आपकी मौजूदगी चाहते हैं। तमाम शैतानी ताकतों को प्रभु आपके नाम से बांध देते हैं, और हम केवल और केवल प्रभु आपके वचन में संगति कर सकें। एक बार फिर से प्रभु जितने भी सुनने वाले भाई बहन प्रभु मेरे साथ इस स्टेज पे जुड़े हैं, उनको, अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु आपके समूह रखता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनर ग्रहण करें, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे, और जो वचन मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि एक विश्वास भरा वचन है और हमें इस पे भरोसा करना है। मेरा जीजों, बाइबल के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है, जैसे वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन 3 और उसका 5 और 6 वचन, अगर आप अध्याय 3 का 5 और 6 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तभी तेरे सब काम सफल होंगे। मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसके वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं, अगर उसमें विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी कमी और कोई भी घटी नहीं होती है। वचन हमें बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। नीति वचन 3, 5 और 6 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये वचन हमें मिलता है। हम देखते हैं ये विश्वास योग्य है, ये प्रेमपूर्ण है और अटल आधार है। ये मजबूत आधार हमारे जीवन का, ये वचन जो है एक मजबूत आधार है कि परमेश्वर ने हमसे ये वादा किया है कि हम जो है उसके वचन पर हम भरोसा रखें। उसने मेरे अजीजों आपको और मुझे ये भरोसा दिया है कि हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि ये विश्वास योग्य वचन है, ये प्रेमपूर्ण वचन है और ये हमारा जीवन का अटल आधार है, मजबूत आधार है, जो डर को दूर करता है और जीवन में शांति व आशीष लाता है। ये वचन हमारे जीवन के डर को, भय को, हमारे जो डर और भय में जो हम कमजोर पड़ जाते हैं, विश्वास में टूट जाते हैं, भरोसे में कम आ जाते हैं, ये वचन हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को ये मजबूत करता है। बाइबल के अनुसार भरोसे के कई बिंदु हम देख सकते, कई वचन हम देख सकते हैं। अगर आप निडरता का वचन अगर आप देखेंगे कि निडरता क्या है, अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और उसका 10वां वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है कि हम डरे ना, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 40 और उसका 10वां, 40 और उसका 10वां, 41 और उसका 10, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, वचन कहता है, बाइबल में आपके सामने पढ़ाता हूं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और ढाढ़स देता है, हमें दृढ़ता देता है। वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मय दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रखूंगा। ये परमेश्वर ने, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें इतनी बड़ी आशा दी है, इतना बड़ा उसने हमें ढाढ़स दिया है, इतनी बड़ी उसने हमें दृढ़ता दी है कि मत डर, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे संग है तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल हमें उस पर भरोसा, उस पर विश्वास रखने की आवश्यकता है कि जो उसने हमसे वचन में वादा किया है और वो अपने वादे के अनुसार हमारे संग है, इसलिए हम उसके वादे को हम माने
क्योंकि इधर उधर मत ताड़। हमें किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी की तरफ हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कहता कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरा और आपका परमेश्वर है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, वो हमें मजबूत करेगा। और वचन कहता है और मैं तेरी सहायता करूंगा। अगर हम परेशानी में हैं, हम दिक्कत में हैं, तो वो आपकी और मेरी अजीजों सहायता करेगा और अपने धर्मे दाहिने हाथ में से में वो तुझे संभालेगा। उसने हमें वादा किया, उसने हमें ये एक वादा दिया। इससे बहुत बड़ी आयत अगर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा वचन बढ़िया जो हमारे को और मजबूत ढाढ़स दिलाता है। और ये वचन हम सबको याद है। अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय उसका 11वां वचन आप पढ़ेंगे, ये बाइबल में भरोसे के वचन है जो हमें भरोसा दिलाते हैं, जो हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। जो भी योजना, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है वो मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तेरी आशा पूरी करूं। ये परमेश्वर के वचन जो मेरा अजीज जो हमको भरोसा दिलाते हैं, जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है। वो कहता है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पनाएं करता है, जो योजनाएं बनाता है, वो परमेश्वर जानता है कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। जो भी योजना हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से बनती हैं, उसमें से कोई भी योजना जो है वो हमारे हानि की नहीं बल्कि हमारी कुशल की हैं, हमारी भलाई की हैं। इसलिए हमें मनुष्य की बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह भरोसा के लायक है। उसने हमें ये जीवन दिया है और हमारे जीवनों में हमें बड़ी बड़ी परिस्थितियों से, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से उसने हमें निकाला है। और जो कुछ हमने चाहा है उसने आपको और मुझे दिया है। इसलिए हमारा भरोसा मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर पर अधिक होना चाहिए। जो लोग मनुष्य पर भरोसा रखते हैं वे उस निर्जन भूमि के पेड़ के समान होते हैं। निर्जन भूमि जिसमें जल नहीं है, और उसमें जो पेड़ है क्या वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है, उसका वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो धन्य होते हैं। जैसे हमने देखा दाऊद धन्य हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा, अयूब को इतनी परेशानी के बाद भी अयूब ने परमेश्वर का भरोसा पर नहीं तोड़ा, मजबूत। दानियेल नबी को आप देखते हैं, ऐसे कैसे कई उदाहरण हैं कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो पधन्य कहलाते हैं। मेरा जीजों, अगर आप जाने कि भय में विश्वास, अगर हम भय कमजोर हैं, डर में हैं, कमजोरी में हैं, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास के कई लाभ हैं, कई फायदे हैं। क्योंकि शांति और सामर्थ्य हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम असहाय होते हैं, मेरा अजीजों, जब हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें शांति मिलती है। जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तब हमें परमेश्वर सामर्थ्य देता है। इसलिए हमें भय में भी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे भजन संहिता 56 और उसका 3rd और 4th वर्स कहते हैं कि 3रा 4था वचन कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जब हम डर में हो, जब हम भय में हो, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपको और मुझे उस भय से, उस डर से वो आपको और मुझे निकालेगा। आगे कहता है कि परमेश्वर की सहायता से मैं
उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। अगर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है तो कोई प्राणी, कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो वो आपको और मुझे शांति और सामर्थ्य प्रदान करता है। वो हमें निराशा से निकाल कर सहारा देता है। हमें इस बात पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें निराशा से हमें बाहर निकालता है और हमें साहस देता है, हमें दृढ़ करता है, हमें सामर्थ्य देता है और हमें मजबूत करता है। क्योंकि आशीष जो है उन लोगों को, प्रभु उन लोगों को आशीष देता है जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, उनको परमेश्वर आशीषों से परिपूर्ण करता है। अगर आप देखेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन भी करता है, जैसे हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो वो आप पर और मुझको, मेरा जी, जो वो भरोसा दिलाता है। वो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है और अपने मार्ग में वो आपको और मुझे चलाता है। अगर आप वचन में पढ़ेंगे कि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, अगर आप देखेंगे तो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि जब हमारे जीवन में कहीं कठिन मोड़ आते हैं, जब हम कठिनाइयों में फंसते, कठिन मोड़ हमारे जीवन में आते हैं, तो वो सही रास्ता हमें दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग और सही रास्ता दिखाता है। बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है और उसने जो वादे किए हैं, जो उसने आपसे और मुझसे वादे किए हैं, जो उसने आपसे और मुझसे वाचा बांधी है, उन्हें वो पूरा करता है। अगर आप पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक और उसका 23 अध्याय का 19वां पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि ईश्वर मुझे नहीं कि वो झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और वो आदमी है वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे वो ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? इसलिए हमें विश्वास रखना है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कहा है, जो योजना उसने आपके लिए और मेरे लिए बनाई है, उस पर हमें भरोसा रखना है, उस पर हमें विश्वास रखना है। क्योंकि यहोवा पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, खुदा यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, तो वो हर तरह का दिलासा देने वाला परमेश्वर है। अगर आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों और उसके पहले पद का आप 3रा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसके 3रे वचन में लिखा, वो हमें भरोसा दिलाता है, वो हमें दिलासा दिलाता है। यहां पर लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमें हर प्रकार की शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हमें हर प्रकार से बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें हर मुसीबत से निकालने वाला परमेश्वर है, वो हमें भरोसा दिलाने वाला परमेश्वर है, वो हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर है। मेरा जीजों, जब एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया में आती है, इस संसार में आती है, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, जो जन्म लेता है और इस संसार में आता है, तो तभी से उसे भी प्यार और दिलासे की आवश्यकता पड़ती है। वो एक बच्चा रो रो कर अपनी जरूरतों को का एहसास दिलाता है। शायद वो भूखा हो, शायद वो चाहता हो कि कोई मुझे गोद में ले, तो उसे भी छोटेपन से, जब से वो संसार में आता है, तब से उसे भी दिलासे की आवश्यकता होती है। तो हमको भी परमेश्वर से दिलासे की आवश्यकता है और परमेश्वर हमें दिलासा देता है। वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है,
जो हम पर दया करता है, हमें दिलासा देता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। चाहे हम कितने भी परेशानी में हो, कितनी भी दिक्कत में हो, वो आपको और मुझे, मेरे प्रियो, वो हमें शांति देता है, वो हमें दिलासा देता है। हमें कुछ हद तक परिवार के सदस्यों और दोस्तों से दिलासा मिल सकता है। अगर कई बार हम ऐसी मुश्किल में हम लोग पड़ जाते हैं, ऐसी मुश्किल में पड़कर सामना करना पड़ता है कि जिसका हल इंसान के पास नहीं होता है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिनका हम हल ढूंढते हैं, जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं परेशानियों को, लेकिन वो इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें किसी भी तरह की मुसीबत में दिलासा देता है। वो हमें हर परेशानी में वो आपको और मुझे दिलासा देता है, दे सकता है। और उसका वचन भी हमें दिलासा देता है। अगर आप वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 145 और उसका 18 और 19 वर्ष अगर आप पढ़ेंगे, 18 और 19 अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है, वो भरोसा हमें दिलाता है। और वहां पर लिखा हुआ है, वचन कहता है 18-19 में, 145 का 18-19 कहता है, वचन कहता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने भी परमेश्वर को पुकारते हैं, यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं और अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वो दिलासा हमें देता है, निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वो हमारी दुहाई देता है, वो हमारे बातों को सुनकर वो हमें बचाता है, वो हमें सहारा देता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे दिलासा देता है कि मैं और आप, जी हां, परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मियों पर लगी रहती हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, उसके वचन की में संगति करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। उसकी आंखें सदा उन पर लगी रहती हैं। परमेश्वर उनको देखता रहता है। अगर भजन 34 और उसका 15वां पद आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी बातों को सुनता है। हमारे अपने कान वो हरदम हमारी तरफ लगाए। इसलिए परमेश्वर की जो आंखें हैं वो धर्मियों पर लगी रहती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अगर आप भजन संहिता 14 उसके दूसरा पद पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की। भजन संहिता 14:2 कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं है। आज हमें अपने आप से पूछना है कि परमेश्वर की दृष्टि जो है स्वर्ग से हम पर लगी हुई है, कि क्या हम उसके खोजी हैं, क्या हम उसके विश्वासी हैं, क्या हम उस पर भरोसा रखते हैं, क्या हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा सहारा बने, हमें दिलासा दे, हमें हिम्मत दे, हमें भरोसा दे, तो हमें ये जरूरी है कि हमें उस पर भरोसा करना है। ये जरूरी है कि आपको और मुझे उस पर, मेरे अजीजों, भरोसा करना है। भजनकार इस बात को पुख्ता करता है, जोर देकर कहता है। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 9 और उसका 9 और 10 में, वो जोर से कहता है कि यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ है। जो पिसे हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनके लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। अगर हम उसकी खोज में हैं, जो स्वर्ग से देखता है, अपनी दृष्टि करके देखता है कि कोई मेरा खोजी है या नहीं है,
वो अपने खोजियों को, जो परमेश्वर को खोजते हैं, ढूंढते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, मेरे अजीजों, वो उनको त्यागता नहीं है। वो उनको अपनी आशीषों से मजबूत करता है, बढ़ाता है। इसलिए आवश्यकता है कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के बातों में हमें, मेरे अजीजों, लगे रहना। कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से है कि मैं और आप उसके वचन में संगति करें, उसके वचन में हम बने रहें। अगर आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उस पर भरोसा रखें, हम उस पर रखेंगे। जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, वो उसकी नजरों में अनमोल है। अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, अगर हम उसकी उपासना करते हैं, तो उसकी जो नजरें हैं, उसकी नजरों में आप और मैं अनमोल ठहरेंगे, अनमोल ठहरेंगे मेरा जीजों, अनमोल ठहरेंगे। क्योंकि इस बारे में खुदा ने यीशु मसीह ने खुद कहा है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय के 6 और 7वें पद में परमेश्वर मसीह ने कहा है, वचन कहता है, 12 अध्याय के 6वां और 7वां पद कहता है कि क्या 2 पैसे की 5 गौरियां नहीं बिकती, तो अभी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता है। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत से गौरियों से बढ़कर हो। ये हमारे को दिलासा दिलाता है, ये हमें भरोसा दिलाता है कि हमारी जो स्थान है परमेश्वर की नजर में, वो सबसे ऊपर है। हम प्राथमिकता में परमेश्वर के सम्मुख है। इसलिए मेरा जीजों, जैसा हम देखते हैं कि हमें भविष्यवक्ता यिर्मयाह के बारे में हम जानते हैं कि यहोवा ने अपने लोगों से कहा था। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक आप पढ़ेंगे और उसका 31वां अध्याय और उसका 13वां पद अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूं, मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैं तुम पर अपनी करुणा बना रखी है। मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुम पर अपनी करुणा बनाई रखी है। परमेश्वर की करुणा हम पर होती है, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो अपनी करुणा हमारे ऊपर बना के रखता है। अगर आप वचन कभी पढ़ें तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 31वां चैप्टर और उसका 3रा वचन आप पढ़ेंगे, तो वहां पर साफ लिखा है कि मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूं। सदा, हमेशा, हर दिन वो हमसे प्रेम रखता आया है, इस कारण मैंने तुम पर अपनी करुणा बना रखी है। परमेश्वर की ही तो करुणा है जो कि हम आज दिन तक जिंदों की जमीन में पाए जाते हैं। हम हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से, हर एक दुख बीमारी से हम दूर रहते हैं। ये किसकी करुणा? ये परमेश्वर की करुणा है। परमेश्वर हमें संभालता है, हमसे प्रेम करता है और हमारे ऊपर अपनी करुणा बना कर रखता है। परमेश्वर और उसके वादों पर भरोसा रखने से मुश्किल काम भी, जो मुश्किल से मुश्किल हालात होते हैं मेरे अजीजों, वो हालात भी सुधर जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम उस पर विश्वास रखें कि जितने भी मुश्किल हालात हैं, उन हालातों में परमेश्वर आपको और मुझे निकालता है। वचन हमें बहुत सारी उदाहरण देता है, बहुत सारी बातों को परमेश्वर हमें बताता है। परमेश्वर और उसके वादों पर भरोसा रखने से, जब हम परमेश्वर के वादों पर और उस पर भरोसा रखने से मुश्किल हालात जो होते हैं, जो कठिन परिस्थितियां होती है, वो भी, उसमें भी हमें दिलासा मिल सकता है। यहोशू की पुस्तक आपने पढ़ी हुई है और यहोशू को इस बात का यकीन था कि जो परमेश्वर ने कहा है, उससे कहा है, जो परमेश्वर ने कहा है वो उसको पूरा करेगा। अगर आप देखेंगे यहोशू की पुस्तक
और उसका 23वां अध्याय उसका 14वां पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, सुनो मैं अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं और तुम सब अपने अपने हृदय में और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में की हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। जितनी भी बातें परमेश्वर ने हम लोगों के बारे में कही हैं, उनमें से एक भी बात मेरे अजीजों बिना पूरी हुई नहीं रही है। क्योंकि वो आपको, क्योंकि यीशु की तरह, जैसे यीशु की तरह यह यकीन, हम भी यही यकीन रख सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर अपने सभी वादों को पूरा करता है। वो एक भी वचन जो उसके मुख से निकला है, वो एक भी वचन बिना पूरे हुए नहीं रहता है। वो हर वादे को पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपने वफादारों को और अपने सेवकों को कभी नहीं छोड़ता है। अगर हम कभी परेशानी में भी होते हैं मेरे अजीजों, तो परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वचन कहता है, अगर उसके वचन को आप पढ़ेंगे तो उसका वचन हमसे कहता है कि वो अपने लोगों को, जो उसके अपने लोग हैं, जिनसे वो वादा करता है, वो उस वादे को पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर को क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो भरोसा के योग्य है, और वो अपने वफादार सेवक, जो उसके वफादार लोग हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं और अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो भी आज्ञा दी हैं, उन आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो कभी भी नहीं छोड़ता है। हम परीक्षा में पढ़ते हैं, हम परेशानी में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उन परेशानियों से हमें निकालता है, निकास करता है हमारा। क्योंकि वचन भी कहता है, अगर 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर ने हमें कोई ऐसी, अपने कारणों से हम किसी भी परीक्षा में पढ़े, लेकिन ऐसी किसी परीक्षा में हम नहीं पढ़े जो सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कितनी बढ़िया बात यहां पर लिखी हुई है। इस पर हमें विश्वास करना है, इस पर हमें अमल करना है मेरे अजीजों, क्योंकि पौलुस प्रेरित ने परमेश्वर को हर तरह का दिलासा देने वाला परमेश्वर का है। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप कुरिन्थियों 2 और उसका 1 अध्याय का 3 और 4 पद आप पढ़ेंगे, तो पौलुस प्रेरित ने हर तरह का दिलासा देने वाला परमेश्वर का है। दिलासा देने का अर्थ है कि किसी ऐसे इंसान को राहत पहुंचाना जो बहुत दुख में हो, या दुख झेल रहा हो, या मुसीबत के तूफान में घिरा हो, या परेशानी में फंसा हुआ हो। हम उसे सांत्वना देकर, उसका दर्द बांटकर उसे दिलासा दे सकते हैं। और वैसे ही हमारा परमेश्वर है जो हमें दिलासा देता है। मेरा अजीजों, हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई हमें दिलासा दे, जब हम किसी अजीज हमें छोड़कर चला जाता है, कोई परिवार का सदस्य हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें दिलासे की आवश्यकता महसूस होती है। और हमारे साथ अन्याय, भेदभाव होता है, जब हमारे साथ अन्याय होता है, या हमारे साथ भेदभाव होता है, या हम बीमारी में होते हैं, या हम परेशानी में, या बुढ़ापे में हैं, या हम गरीबी में हैं, जैसी समस्याओं का जब हम सामना करते हैं, तब हमें दिलासे की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम बुढ़ापे में होते हैं, जब हम गरीबी में होते हैं, ऐसी बहुत सी समस्याओं का जब हम सामना करते हैं, तब हमें दिलासा की आवश्यकता होती है। तब हमें
एक दिलासा, एक सहारे की आवश्यकता है होते हुए शायद दुख तकलीफ हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं को झकझोर देते हैं, हमें तोड़ देती हैं, झकझोर देती हैं, और इनका बुरा असर हमारी सेहत पर और हमारे विश्वास पर भी हो सकता है, हमारे शरीर पर भी हो सकता है और हमारे मनों पर भी हो सकता है। इसलिए हमें राहत की जरूरत पड़ती है, हमें राहत की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 51 और उसके 17वां पद कहता है, क्या कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इसलिए हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन वालों को तुच्छ नहीं जानता है। भजनकार जो है वो परमेश्वर से विनती करते थे, वो परेशानी में था और टूटे में था, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। जो खेदित हैं, जो समस्याओं से ग्रसित है, फंसे हुए हैं, उन खेदित मन वालों को परमेश्वर चंगा करता है। वचन भी हमसे कहता है, अगर भजन संहिता 147 और उसका 3रा पद आप पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर वो मरहम पट्टी बांधता है। इसलिए हमें जब भी दिलासा की आवश्यकता है, जब भी हम परेशानी में हैं, हम परमेश्वर के पास जाएं। मेरे अजीजों, यीशु का उदाहरण लीजिए कि जब उसे दुश्मन देशों पर चढ़ाई करने के लिए इस्राएलियों का अगुवा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा था, हमें वचन में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने इस्राएलियों से जब कहा था, अगर उसको हम देखेंगे तो वो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण और उसके 31वें अध्याय के आप 6 और 8 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, तब जब यहोशू का उदाहरण अगर आप लेंगे, जब उसे दुश्मन देशों पर चढ़ाई करने के लिए इस्राएलियों का अगुवा बनाया गया था या उस पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा था, क्या कहा था कि तू हिया बांध और दृढ़ हो, तू हिया बांध और दृढ़ हो और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ पर तुझे न धोखा देगा और न छोड़ेगा। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि न वो हमें छोड़ता है और न हमें धोखा देता है। वचन इस बात की गवाही देता है। मैंने अभी आपके सामने वचन पढ़ा कि हिया बांध दृढ़ हो और उससे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा न देगा और तुझे न छोड़ेगा। 8वां वचन आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, और वो तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, न तुझको धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए हमारा मन कच्चा ना हो, हम कमजोर ना हो। जब हम ऊपर विपत्तियां आती हैं, जब हमारे ऊपर परेशानी आती हैं, तो हम कमजोर ना हो। परमेश्वर की मदद से यीशु परमेश्वर के लोगों को वादा किए हुए देश में ले जा सका। जो इस्राएलियों से परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें उस कनान देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहेंगी। तो मेरे अजीजों, यहोशू ने की मदद से, यहोवा की मदद से, यह परमेश्वर की मदद से यहोशू परमेश्वर के लोगों को वादा किए हुए देश में ले जा सका और सभी दुश्मनों पर जीत हासिल कर सका। इससे पहले यहोवा ने मूसा को भी लाल समुद्र पार करने की इसी तरह से मदद की थी, जब वो लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया था और बीच में रास्ता बना दिया था। और जब इस्राएली उसमें से निकले, उनने पार किया, और जैसे मिस्री आए, परमेश्वर ने उस रास्ते को बंद कर दिया और सारे मिस्री जो थे
वो समुद्र के किनारे खत्म हो गए, मर गए मेरा जीवन। इसलिए परमेश्वर हमें दिलासा देता है, वो हमें हिम्मत देता है कि जब वो इस्राएलियों को उस वादा किए हुए देश में ले जा सकता है, तो हमें विश्वास रखना है कि जो स्वर्गीय राज्य परमेश्वर ने बनाया है, जो अनंत जीवन का वादा उसने आपसे और मुझसे किया है, वो आपको और मुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन उसकी शर्त है कि हम उस पर भरोसा करें, हम उसके वचन में बने रहें और उसके वचन के संग संग हम चलें, क्योंकि आज हमारे पास परमेश्वर का लिखित वचन है। ये परमेश्वर का लिखित वचन, इसका संविधान आज हमारे पास है, जिसमें कई ऐसे वाक्य दर्ज हैं जो दिखाते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने वफादार सेवकों को, जो परमेश्वर के वफादार हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनको कैसे दिलासा दिया। उदाहरण के लिए, जब कुलपति इब्राहिम को पता चला कि यहोवा सदोम और अमोरा का विनाश करने पर है, उसको खत्म करने पर है, तो वो बहुत परेशान हो गया और परमेश्वर के आगे खड़ा कर उसने परमेश्वर से पूछा कि अगर उसमें 50 भी धर्मी होंगे तो क्या उसका भी नाश करेगा। फिर उसने कहा अगर उसमें 45 भी होंगे तो क्या उसका नाश करेगा। फिर उसने कहा उसमें अगर 30 होंगे तो क्या तो उसका नाश करेगा। ऐसे करते करते उसने कहा अगर उसमें 10 भी होंगे तो क्या तो उनका नाश करेगा। परमेश्वर ने कहा अगर उसमें 10 भी धर्मी होंगे तो मैं उसका नाश नहीं करूंगा। मेरा अजीजों, ऐसा परमेश्वर है। आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं पुराने नियम में, पहला सैमुएल में अगर आप पढ़ेंगे तो एल्काना की पत्नी हन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका एक बच्चा हो और वो बांझ थी, इसलिए क्या थी, बहुत दुखी रहती थी और उसने इस बारे में यहोवा से प्रार्थना की। लेकिन जब महायाजक एली ने उससे कहा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, तो बहुत खुश हुई, बहुत आनंदित हुई। और उसके बाद कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया और जो उसने उसे प्रभु की सेवा में डाल दी। मेरे अजीजों, हन्ना ने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा। हन्ना की तरह हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु की तरह हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखें, अब्राहम की तरह हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखें और सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया। हन्ना ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। वो नहीं जानती थी कि आज आगे क्या होगा, उसको बिल्कुल भी इस बात का भरोसा नहीं, उसको इस बात का ज्ञान नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन उसने अपना सारा बोझ, उसने अपने सारे कष्ट, सारी परेशानियां यहोवा पर डाल दी और उसके दिल को सुकून मिला, उसको दिल को आराम मिला, शांति मिली और आनंद मिला। कुछ समय बाद यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना, जैसा वचन कहता है। अगर आप सैमुएल 1 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और प्रार्थना का जवाब दिया और वो गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उसने सैमुएल रखा। अगर आप पढ़ेंगे पहला सैमुएल और उसकी पहले बाब की 20वां आयत, वहां पर लिखा हुआ है। मेरा जीजों, इजराइल के राजा दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं। जब साउल से परमेश्वर ना खुश हुआ तो परमेश्वर ने दूसरे राजा, उसने दाऊद को राजा बनने के लिए चुना, जबकि वो छोटा था और उसके बहुत भाई थे। उन सब का उनने उस योग्य नहीं चुना। परमेश्वर ने उसका डील डॉल ने देखा, उसके शरीर को ने देखा, उसके ऊंचाई को, उसके कद को ने देखा। परमेश्वर ने उसके मन को देखा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मन पर रहती, हृदय पर रहती। आज परमेश्वर की जो दृष्टि है वो आज आपके और मेरे मन पर रहती है। जो इसलिए जब उसने दाऊद का इस्राएल का राजा होने के लिए चुना
तो उसे पूरा यकीन था कि वो उसका सच्चा उपासक है और उसकी सच्ची उपासना करता, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, वो आपके मनों को, मेरे मनों को भी परमेश्वर जांचता है। इसलिए हम आज अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखें। जो कमियां हमारे हृदय में हैं, जो परेशानियां हमारे अंदर हैं, हम विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखें। तो हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, परमेश्वर है, जिसने जीवन हमें दिया है, वो हमारी हर एक बात को दूर करेगा। हम उस पर विश्वास रखें, क्योंकि उसका वचन हमसे कहता है। अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय के 28 से 31 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सुंदर लिखा हुआ है। मैं पढ़ के आपके सामने सुनाऊंगा। यहाँ पर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, कि क्या तुमने नहीं सुना कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न तो थकता है न भ्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के नाए उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। न शर्मित होंगे न थकित होंगे, वो उकाबों की तरह चलेंगे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो मेरे अजीजों, आज की शाम हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, क्योंकि परमेश्वर की जो नजर है वो परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। वो हमारे मनों को जांचता है। इसलिए हमें अपने मन में जो भी हमारे मन में है, हम वो परमेश्वर के सम्मुख रखें मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर हमारे शाश्वत बाहें, हमारा सहारा है। इसलिए जैसे दाऊद ने गुनाह करने के बाद परमेश्वर ने दाऊद को राजा नियुक्त किया, लेकिन गुनाह को भी संसार की सांसारिकता में लिप्त होकर उसने भी गुनाह किया और दाऊद ने सच्चे मन से फिर पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ किया है। तो आज हम भी, परमेश्वर भी हमारे मन पर दृष्टि लगाए रहता है और परमेश्वर हमारी मन की बातों को जानता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम आज परमेश्वर के सम्मुख अपने तमाम गुनाहों को, तमाम जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो भी हमारे अंदर गलत बातें हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख रखें और उसके वचन के अनुसार हम चलने की कोशिश करें, उसके वचन में हम बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा जो हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हमारी हिफाजत करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। तो आज समय है कि अगर हम अपने विश्वास में कमजोर हैं, अगर हम अपने हमारे विश्वास में कमी है, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने वचन को बढ़ाएं और उसके वचनों में अपने जीवन को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो महान है, सर्वशक्तिमान है। और मेरे अजीजों, मुश्किल समय में के दौरान भी हम परमेश्वर पर भरोसा, अगर हम कठिन समय में हैं तो अब भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समस्त चिंताओं को, सारी चिंताओं को मुझे दो, मुझ पर डाल दो। अगर आप वचन पढ़ेंगे, एक पतरस उसके 5 और 6 अध्याय, 5वां अध्याय के 6 वचन आप पढ़ेंगे तो मेरे अजीजों, वो हमको विश्वास दिलाता है कि हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। तो हमारे जीवन में अगर कोई भी कमी और कोई भी परेशानी है तो सब हमसे दूर रहेगी। आज मेरा जो वचन था, जो मेरा आपसे बातचीत करने का था, वो यही था कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने विश्वास को मजबूत करें। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है, कोई दिक्कत है, तो वो सब दूर हो जाएगी। जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, जैसे परमेश्वर ने दाऊद के प्रस्ताव को कबूल किया, जैसे अब्राहम की प्रार्थना को सुना, आज परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को भी सुनेगा। ये वचन के माध्यम से आपको और मुझे परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने सुंदर समय हमारे जीवन में दिया ताकि हम आपके वचन में बन सकें।
प्रभु मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितनी भी देर प्रभु हमने आपके वचन में संगति की, प्रभु आप हमारे संग रहे। आपने तमाम शैतानी ताकतों को, तमाम बुरी बातों को प्रभु हमसे दूर रखा। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक संभालने के लिए। और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग प्रभु आज मेरे साथ इस वचन के साथ जुड़े हुए थे, मेरे आपकी संगति में जुड़े हुए थे, हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीषों से माला माल करें, बहुत तायत से प्रभु आशीष दें, ताकि उनके जीवन की हर एक कमी घटी कमजोरी, उनके जीवन की हर एक प्रार्थनाएं प्रभु सब प्रभु आपके नाम से पूरी होने पाए, और उनकी हर एक कमी घटी प्रभु दूर होने पाए। सब प्रभु आप में विश्वास रखें और आपके विश्वास में प्रभु मजबूत हों, ताकि वो अनंत जीवन जो आपने प्रभु हमारे लिए बनाया है, जो नया आकाश और नए पृथ्वी प्रभु आप हमारे लिए बनाएंगे, उस स्वर्गीय राज्य में प्रभु हम प्रवेश करने पाए, और आपके विश्वास में हम दिन प्रतिदिन प्रभु मजबूत हों, ताकि विश्वास प्रभु हमें उस मार्ग में ले जा सके जिस पे प्रभु आप हमें ले जाना चाहते हैं। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि जैसे आज दिन तक संभाला, आगे भी प्रभु आप संभालें। फिर से प्रभु हम फिर एक बार फिर से ऑनलाइन के माध्यम से मिलते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करें, और आपके नाम की प्रभु हमारे द्वारा प्रशंसा होने पाए, ताकि प्रभु हम आपसे बहुत से आशीषों से द्वारा माला माल हो सके। एक बार फिर से प्रभु इस संध्या के समय अपने आप को और जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े थे सबको प्रभु आपके सम्मुख रखता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए आप ही के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद एक बार फिर से बहन सोना मसीह का और भाई किशोर का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके पेज पर आ सकूं और उनके पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं। आने वाले बुधवार को फिर हम इसी समय 8 से 9 बजे के बीच मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।